हाँ जी, ऐसा है कि देखो हम नगर पालिका में कार्य करते हैं और हमारी तनख्वाह को 3 महीना हो गए हैं। 3 महीना से हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। अब हम अपने बच्चे के लिए क्या खिलाएं? इस कारण देखो, अगर हमें सरकार रेट देती है हमारे 6500 रुपये और हमें ठेकेदार देता है 5500 रुपये, 5000 रुपये, और वो भी हमें 3-3, 4-4 महीने पैसे नहीं मिलते। अगर हमें समय से हमारा SIPF और तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे। ठेकेदारों को हमारे सामने बुलाया जाए और हमारी बातें कराई जाएं, जितने हम और हमारी मांगे हैं वो पूरी कराई जाएं। आपकी तनख्वाह कितने दिन पहले मिली थी? हमारी तनख्वाह साहब 1 महीना की मिली है, 3 महीना की तनख्वाह हमारी बकाया है। अच्छा, 3 महीने से कोई नगर पालिका के कर्मचारी चेयरमैन साहब से बात की कभी? नगर पालिका के चेयरमैन साहब से, EO साहब से हमारी बातें हुई हैं। वो भी यही कहते हैं कि आपकी तनख्वाह मिलेगी, ठेकेदार देगा, लेकिन सर हमारी कोई सुनामी नहीं होती है। इसलिए हम सरकार से दरखास्त करते हैं कि हमें हमारी सैलरी दिलाई जाए। और जैसे आपको 4 महीने से 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो बच्चों का पालन पोषण, घर का खर्चा किस प्रकार से चल रहा है? हमारे जो कि छोटे मोटे बच्चे हैं वो कबाड़ा बीनते हैं, अपने झाड़ मांग के नहीं रोटी खाते हैं सर, उससे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। यानी कि आप स्कूल भी नहीं भेज पा रहे बच्चों को? बच्चों साहब हमारे स्कूल कहाँ पढ़े, क्योंकि हमें नगर पालिका ही 5000 रुपये देती है। 5000 रुपये में घर का गुजारा तो होता नहीं, बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं और कहाँ से पढ़ाएं? फिलहाल में राजस्थान में BJP की सरकार है, सरकार से हम क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि सर हमारी जो कि सरकारी जो रेट है नगर पालिका की, कम से कम हमें वो वेतन मिल जाए तो अपने बच्चों की भी हम परवरिश ठीक से कर सकें। और क्या नगर पालिका की जो कर्मचारियों की जो सूची है, उपस्थिति दर्ज होती है, उसमें कुछ फर्जीवाड़ा भी है? ऐसे कर्मचारी भी हैं क्या जो आते नहीं है, उनकी प्रेजेंट होती है? इसमें साहब हमारी 80 आदमी की लेबर है। 80 आदमी की लेबर में से कुल 40 आदमी इसमें नगर पालिका में लगे हुए हैं। बाकी की जो हमारे जमादार हैं वो फर्जी हाजिरी चलाते हैं। और सर हम इतने दुखी हैं कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इसलिए हम हड़ताल पे बैठ चुके हैं। हमारी मांगे पूरी करी जाएं, उससे पहले हम काम नहीं करेंगे। यानी कि 80 आदमियों में से सिर्फ 40 आदमी ही काम करते हैं? 40 आदमी की फर्जी हाजिरी होती है। वो पैसा कहाँ जाता है, किस प्रकार से बढ़ता है? जमादारों के और नगर पालिका के अधिकारियों के बीच में रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है सर। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? मैं सर सफाई का काम ही करता हूँ। कब से? मुझे सर इसमें 6 साल हो गई है। जान रहे हैं आज का टाइम क्या है, 2025 चल रही है। आज जनरेशन ये है कि 200 रुपये 300 रुपये से भी घर नहीं चलता है। कम से कम 500 रुपये पर डे चाहिए। सैलरी कम से कम हमें 400 रुपये तो मिले, 400 रुपये पर डे तो मिले हमें, जिससे कि हमारा रोजगार चले। आज दूध का खर्चा, पानी का खर्चा, राशन का खर्चा 8-10 हज़ार रुपये में जाके पड़ता। बच्चों को पढ़ाना, कहाँ से घर को चलाएं? आप 5000 रुपये में न्यूनतम राशि बता देते हैं नगर पालिका वाले, न्यूनतम राशि ये है, क्या इससे घर चल सकता है? आप बताएं हमें। सरकार से हमारी अनुरोध है कि हमको कम से कम 12,000 रुपये सैलरी पर मंथ मिले। हमें सरकारी छुट्टियां भी उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर। यहाँ का ठेकेदार कौन है जी? यहाँ पे 4 ठेकेदार 4 वर्णों में बांटा हुआ है हमको। कोई धौलपुर है, कोई कुमेर है, कोई पहाड़ी है। हमें ये जानकारी नहीं है कब ठेकेदार आते, कब सैलरी होती, कब क्या। हमारे लिए सैलरी डलती है और हमसे 6500 डाल के 1000 रुपये वापस ले लेते हैं ठेकेदार। 1000 रुपये कौन लेता है? ठेकेदार लेता है खुद। ठेकेदार कौन है? विक्रम सिंह तो कामा का है जी, पहाड़ी का। अच्छा, 1000 रुपये मांगता है जी। इस बारे में कभी चेयरमैन साहब से, IO साहब से बात की आपने? कहते हैं तो सर हटाने की धमकी मिलती है। हटाने की धमकी किसने दी? ठेकेदार ही देते हैं। अच्छा, क्या तो पैसा दे। आपने इस बात को चेयरमैन साहब और IO साहब को कितनी बार? उनसे कहा है, वो कहते हैं वो तुम्हारी इच्छा है, हम तो आपके लिए पेमेंट डलवाते हैं। अच्छा, क्या सभी कर्मचारियों को मिलती है हटाने की धमकी? सभी को मिलती है। क्या नाम है आपका? यतेंद्र कुमार। 2-3 महीना से हमारी सैलरी ना हो रही। धौलपुर के ठेके में चल रहे हैं और कारण ये है कि बच्चा बीमार है, क्या खिलाए बच्चे को। कल का त्योहार है, SIPF नहीं मिल पा रहा है हमारा, वो जमा नहीं होता है। और 5500 रुपया देते हैं, कोई 5000 दे रहा है, कोई 5500 दे रहा है। कम से कम 7000 10,000 रुपया तो हो। दुनिया भर की गंदगी को साफ करते हैं, कामा कश्मीरी को कोई अन्य जाति सैलरी साफ करने के लिए आ रही है सर। यानी कि ठेकेदार कहाँ का है आपका जो साफ? धौलपुर का ठेकेदार है। ठेकेदार से कभी बात हुई, कभी आया है यहाँ पे? नहीं, 4 जोन में ठेका है सर। अच्छा, ये तो पहाड़ी का विक्रम, एक धौलपुर का है, अशोक जैन के चला रहा है, एक कुमेर का है, वो जो अशोक जैन के चला रहा है।
अब परिवार का गुजारा किस प्रकार से हो रहा है आपका? दवाड़ा बीनते काम धंधा करते तुम मिलाओ जब चल रहा है खर्चा। अब अधिकारियों से आप क्या कहना चाहते हैं? अधिकारी से क्या कहना चाहते हैं आप? ये निवेदन है हमारा कि हमारी वक्त पर सैलरी करी जाए, काम पे चले जाए। अब अगर आपको अब सैलरी नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? सैलरी बढ़ाई जाए, 10,000 रुपया तो हो। अब आपकी सैलरी नहीं मिलती है समय पे आज? तो आ रहे बहन बेटी आएंगी जाएंगी। तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती है और जो कहते हैं पीएफ काटते हैं वह पीएफ भी नहीं देते हैं, उसको भी खा जाते हैं। अब कितने महीने से नहीं मिली तनख्वाह? 3 महीने से नहीं मिली है तनख्वाह। अब क्या करोगे आप आगे? तनख्वाह बढ़ के मिलनी चाहिए और हमें तारीख की तारीख चाहिए तनख्वाह पेमेंट। घर का खर्चा कैसे चल रहा है आपके? हमारा भी सब टाइम पास कर रहे हैं, कर्जा भी लेते हैं, कर्जा ले लेकर काम करते हैं। बताओ टाइम पे नहीं मिलती है सैलरी, फिर का फायदा हमारा काम करने का? कर्जा किस लिए लिया था आपने? है जी, कर्जा लिया था ने? कर्जा लिया था, कर्जा ले लेकर